24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। वस्ती जिला बड़गाम के पार्क में है, जो कि डीसी ऑफिस के नज़दीक जो जहरा पार्क है, वहाँ पर जो है आज पेंशनर्स ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और इन्होंने कहा कि हर एक ज़िले में हिंदुस्तान भर में जो है आज चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो या डिप्टी कमिश्नर हो, उनके पास जो है करीबन 12 बजे जो है एक मेमोरेंडम पेश किया जाएगा। खासतौर पर जो 8th पे कमीशन है, हमें सुनने में आ रहा है बकौल उनके कि 2016 से पहले जो भी पेंशनर्स हैं उनको इसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और तौर पर जो कि मेडिकल अलाउंस मिलता है उसमें अगर हम देखें तो हमारे जो यहाँ पर नज़दीकी हमसाए हैं, चाहे लेह है, लद्दाख है, उनको 1000 रुपया मिलता है। हिंदुस्तान भर में भी मिलता है, हमें खाली क्यों 300 रुपये ही मिलते हैं। इस पर भी इन्होंने एहतजाज किया और हमें जो है फिक्स्ड जो है पेंशन चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि 10 साल के बाद अगर कोई 65 है, 75 है या 85 है उसको अलग अलग 10%, 15%, 20% ये बढ़ाते हैं। इन्होंने ये कहा कि एक ही पेंशन होना चाहिए, क्योंकि कल को कोई जल्दी भी जो है गुजर सकता है और उसको ये बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। खासतौर पर उन्होंने ये कहा कि जो कि 8th पेंशन में जो भी लाभ हैं वो हमें मिलने चाहिए। अब जुड़े रहे JK 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद। पहली बात है कि इसे खाली बड़गांव में नहीं हो रहा है। ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, ये मेमोरेंडम हमने डीसी साहब को देना है। एहतजाज का नाम इसको मत दो, हमने मेमोरेंडम देना है डीसी साहब को और ये मेमोरेंडम 960 डिस्ट्रिक्ट जो है ऑल ओवर इंडिया के, ये उनमें जाएगा और इनका फिक्स टाइम है दिन के ठीक 12 बजे। और इसमें हमारे मामला जो है, पहला मामला यह है जो हमारा DA 18 महीने का वो फ्रीज किया गया है, उसको वागजार करो। दूसरा मामला यह है कि देखो जी 80 साल के बाद ये हमें देते हैं 20%। 80 साल तक अगर 100 मुलाजिम है, 100 में से 90 मर जाते हैं, पीछे रहते हैं 10-15, उनको मिलता है। हम चाहते हैं कि ये 65 साल के बाद 5%, 70 साल के बाद 10%, 75 साल के बाद 15%, जो बच जाएगा वो 20 ले तो ऐश करे, जो उसे भी बचेगा वो 100 ले ले, हमें कोई। और हम चाहते हैं कि ये क्यों, ये बिल्कुल इस तरह से दिया जाए। अच्छा, ये मुझे बताया जिस तरह की आपने डिमांडें की, आज तक कहाँ आप गए, कहाँ पर देखो जनाब, मैं कहूँगा एक बात, थ्रू मीडिया या फिजिकली हम हर जगह गए, चीफ सेक्रेटरी तक हम पहुंचे, इस रियासत के वजीर आला तक पहुंचे, हर जगह पहुंचे, लेकिन अभी हमारे मामला जो है, क्योंकि कुछ मामला हैं जो इंडिया लेवल पे है, कुछ मामला हैं जो स्टेट लेवल पे है। देखो मैं एक मामूली बात आपको कहूंगा, आप गौर फरमाइएगा और उसको हाईलाइट कीजिएगा। लद्दाख और JNK, जम्मू और कश्मीर, ये सिस्टर कंसर्न है। इनमें से मामला यह है कि जब उनको 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस मिलता है और हमें 300 क्यों मिलता है, और इंडिया वाले जो है, हिंदुस्तान के जो, वो 3000 की डिमांड कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई हमको भी 3000 दो। क्यों? अब हम रिटायर लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी ऐसा रिटायर होगा जिसके पास दवाइयों का डब्बा घर में नहीं होगा। हमें तो हर एक को 200, 3000, 6000 की मियाँ बीवी को दवाई लगती है, बच्चों की बात छोड़ो। और हम चाहते हैं कि कम से कम 1000 तो होना चाहिए। और जो लद्दाख है, हमें क्यों नहीं, व्हाई नॉट वी? हमारे वापस शहर आए हैं जवानों की तरफ लोग। आप यहाँ पर वो ओहदेदार है, हमने तमाम पेंशनरों को आज यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पेंशनरों की हमारा डिपार्टमेंट जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, इसमें आते हैं लोकल बॉडीज आते हैं, म्यूनिसिपैलिटी आते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी आती है। सितम ज़रीफ़ी ये है, जब इन डिपार्टमेंटों का मुलाजिम रिटायर होता है तो उसको पेंशन ही नहीं मिलता है। एट द 11th उसको लास्ट में कहते हैं कि आपका ये सारा ग्रेड खत्म हो गया है। ये तो गलत है। हमें पता नहीं चलता है कि अगर ये मुलाजिम 40 सालों से मुलाजमत कर रहा है तो रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन क्यों नहीं मिलता है, ना ग्रेजुएटी ना पेंशन। सितम ज़रीफ़ी ये है कि कुछ हमारे मुलाजिमों की डेथ हो चुकी है, हार्ट अटैक हो गया उनका, और कोई ये सुनने वाला नहीं है। जो मुलाजिम सड़कों से गंदी नालियों की सफाई करता है उसका पेंशन क्यों नहीं मिलता है, हम उसके लिए भी एहतजाज कर रहे हैं। आप देखिए आज तक जब से 2023 से उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, म्यूनिसिपैलिटी है, उनका पेंशन किसी को नहीं मिलता है। 40-40 साल, 38 साल, 35-35 साल नौकरी करके वो खाली हाथ घर जा रहा है। ये सितमज़रीफ़ी नहीं है। ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मोदी जी से, गवर्नर साहब से, वजीर आला से हम गुजारिश करते हैं, आप उन मुलाजिमों की तरफ देखिए जो आपकी गंदी नालियां
गंदी सड़कें साफ करके अपनी जान देते हैं। वो नहीं देखते हैं कि हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन हम लेते हैं लोगों को सफाई देने के लिए, मगर पेंशन से हम महरूम रहते हैं। हम आपकी वसादत से अभी वजीर आला से गुजारिश करते हैं, वो हमारा हाउसिंग मिनिस्टर है, उसको देखना चाहिए कि उसके माता जो मुलाजिम गरीब मुलाजिम है, स्वीपर जो है, जो गंदी नालियां साफ करते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, उनके साथ कितना जुल्म हो रहा है। ये मेरी गुजारिश है आपसे, ये हमारी बात वजीर आला तक। पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद। 8वें पे कमीशन पेंशनर्स पर लागू करो। यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद। बुजुर्गों के इज्जत को बहाल करो। 8 पे कमीशन को लागू करो। 8 पे कमीशन को लागू करो। 18 महीने का जो कोविड डीए बंद किया उसको 18 महीने का कोविड डीए जो है उसको बंद कर। जो है